प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण 15। ये उदाहरण बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, अच्छे से हमेशा हल कर पाएंगे। उदाहरण 15 क्या कहता है? एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। मतलब इसमें एक मोटर बोट है, मोटर से चलने वाली नाव है और उसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल का मतलब है विपरीत दिशा में। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाने में। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि मोटर बोट को 24 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये दूरी है। धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी मतलब 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो बहुत ध्यान से ये बात आप समझना। देखो, मोटर बोट है, उसको 24 किलोमीटर की दूरी तय करना है और मोटर बोट की जो चाल है ये चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। तो ये स्पीड तो फिक्स कर दी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसी स्पीड से अगर हम धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं और दूरी इतनी तय करना है, धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो विपरीत दिशा में जाने में 1 घंटा ज़्यादा समय लगेगा धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा। सीधी बात है, जब आप धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो आपको समय ज़्यादा ही लगेगा ना, क्योंकि धारा आपको जाने में रुकावट डालेगी। समझ गए बात को? बहुत ध्यान से ये बात समझना। जब आप मोटर बोट से जा रहे हो और आपने स्पीड फिक्स कर ली है 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है, तो धारा के विपरीत दिशा में जाने में आपको ज़्यादा ही समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड या चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में अगर आप जा रहे हो, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में अगर आप जा रहे हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जिस दिशा में आप जा रहे हो उसकी विपरीत दिशा में हवा चल रही है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली घट जाएगी। समझ गए? तो यहाँ से क्लियर होता है आपको कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में मोटर बोट को 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है प्रश्न के अनुसार। दूरी कितनी तय करना है? 24 किलोमीटर। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करने के लिए बोला है हम उसको मान लेते हैं। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मान लो। क्वेश्चन क्लियर हो गया पूरा आपको? मान लो धारा की चाल और चाल का मात्रक आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में ही है, x किलोमीटर मतलब किलोमीटर पर आवर। x तो हम इसको मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। और क्या दिया है? मोटर बोट की चाल आपको दी है, तो वो भी लिख लेते हैं। दिया है लिख लेते हैं। दिया है मोटर बोट की चाल, बोट का मतलब नाव से है, मोटर बोट की चाल कितनी दी है? बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और क्या दिया है? दूरी कितनी तय करना है मोटर बोट को? ये दिया है दूरी 24 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बात की धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले हम धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल देख लेते हैं कितनी होती है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि धारा के विपरीत दिशा में जाएंगी मोटर बोट तो उसकी चाल कम होगी। अब देखो, थोड़ा सा एक बात मैं अगर आपको कहूँ कि मोटर बोट की चाल ज़्यादा होगी या धारा की चाल, स्वाभाविक सी बात है मोटर बोट की चाल ज़्यादा होगी और जो धारा की चाल है वो कम होगी।
यही ज़्यादा होगी ना मोटर बोट की चाल। 18 किलोमीटर पर आवर दी है और धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। या x का मान दिया नहीं है, वो तो हमको ज्ञात करना है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि मोटर बोट की चाल ज़्यादा ही होगी धारा की चाल से। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलना। ये बात क्लियर हो गई आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कि मोटर बोट की चाल जो है वो धारा की चाल से अधिक ही होगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल जो मोटर बोट है उस मोटर बोट की चाल पता कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे अब धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में। क्लियर है ना ये बात? धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल बराबर देखें, मोटर बोट की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल है x किलोमीटर पर आवर, और आप मोटर बोट को लेकर जा रहे हो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल आप लेकर जाएंगे तो मोटर बोट आपकी इधर जा रही है मान लीजिए और धारा आपकी इधर आ रही है, तो मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर वो हो जाएगी धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल। चाल का मात्रक है किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ आपको? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करना कि यहाँ पर आप मोटर बोट को धारा की विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी चाल 18 किलोमीटर पर आवर है और हवा उधर से आ रही है, तो हवा की चाल मतलब हवा आपकी विपरीत आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपकी जो चाल है उसमें से हवा की चाल माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल चाल क्या है। क्योंकि प्रतिकूल में क्या होता है, आपकी स्पीड कम होती है, तो यह माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे। धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल हमने निकाली। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। अब धारा की दिशा में अगर आप जाएंगे तो मोटर पर आवर है और धारा की है x किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की स्पीड मिल जाएगी, तो सीधी बात है मोटर बोट की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 18 + x किलोमीटर पर आवर। तो ये तो चाल आ गई। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। एक फार्मूला हमारे पास होता है, चूँकि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से अगर मुझे समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ठीक, अब हम समय निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में बात समय की है, तो जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो प्रतिकूल में 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, इस बात को नहीं दिखा पाएंगे। पहले हम समय को निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। अब धारा के प्रतिकूल, सबसे पहले धारा के प्रतिकूल के लिए निकाल लेते हैं। धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो धारा के प्रतिकूल के लिए दूरी कितनी है? दूरी तो समान ही है 24 किलोमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 24 किलोमीटर बटे चाल कितनी है धारा के प्रतिकूल? 18 - x, यहाँ आएगा 18 - x। अब देखो, इसका जो मात्रक है वो है किलोमीटर और इसका मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, प्रति घंटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आवर।
यानी कितने घंटे कह सकते हो आप। इसी प्रकार अब बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। क्या लिखेंगे? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो फिक्स है और धारा के अनुकूल के लिए चाल कितनी है? 18 प्लस x है, तो यहाँ लिखेंगे 18 प्लस x और इसका मात्रक भी आएगा आवर। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, बहुत बढ़िया तरीके से आगे आपका हल मिलने लगेगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है? प्रश्न में ये बोलता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी मतलब 24 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा के प्रतिकूल जाने में समय कितना लग रहा है? हमने निकाला है अभी, इतना लग रहा है 24 बटे 18 माइनस x, ये धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय है। उसी प्रकार 24 बटे 18 प्लस x ये धारा के अनुकूल जाने में लगा समय है। प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रतिकूल जाने में लगा समय, ध्यान से समझना है सबको। प्रतिकूल जाने में लगा समय अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब प्रतिकूल जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। अब 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है प्रतिकूल जाने में, तो हमको अनुकूल जाने में 1 घंटा ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर होंगे। बात को समझ गए? या सीधे शब्दों में ऐसा समझिए कि प्रश्न में जिसको बोलता है उसको नहीं करना है जो भी बोला है। प्रश्न में क्या बोला है कि प्रतिकूल जाने में लगा समय अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब इसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। जब इसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है तो जब इसको 1 घंटा हम ज़्यादा करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। और अगर आपने ऐसा किया कि प्रतिकूल जाने में 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, प्रश्न में बोल रहा है, और आपने इसी को 1 घंटा ज़्यादा कर दिया मान लीजिए, तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे कि ऑलरेडी 1 घंटा ज़्यादा है और आप इसको 1 घंटा और प्लस कर रहे हो, तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकता। बराबर करने के लिए जो 1 घंटा ज़्यादा है उसको 1 घंटा ज़्यादा ना करके जिसको 1 घंटा कम लग रहा है उसमें बढ़ाएंगे तो ही तो बराबर होगा ना। क्लियर करना है इस बात को बहुत अच्छे से। या सीधे शब्दों में हमेशा यही कहता हूँ कि जिसको बोला गया है, जिसको बोला गया है प्रश्न में उसको ना करके जिसको नहीं बोला गया उसको बढ़ाना है या घटाना है, या जो भी प्रश्न में बोला है वो करना है, आगे बढ़ाना है। बहुत ही सिंपल है। इसका पक्षांतरण करेंगे तो होगा 24 बटे 18 माइनस x, ये प्लस में है माइनस में आ जाएगा 24 बटे 18 प्लस x बराबर यहाँ होगा 1। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों का गुणा कर देते हैं, 18 माइनस x इंटू या फिर एक सिंपल काम हम कर सकते थे, 24 को कॉमन निकाल के भी हम हल कर सकते थे, तो गुणा करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं, देखो 24 दोनों में कॉमन है तो 24 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 24 निकल गया तो 1 बचेगा, 1 बटे 18 माइनस x, फिर माइनस है यहाँ से 24 निकल चुका है तो बचेगा 1 बटे 18 प्लस x, ये ज़्यादा आसान जाएगा, बराबर 1 लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, 24 एलसीएम लेना है और एलसीएम दोनों का गुणा 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x होगा। फिर एक गुणा कर देंगे, 18 प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, माइनस इसका भी गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, 18 माइनस x बराबर यहाँ 1। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये आएगा 24, कोष्टक को खोल देंगे तो यहाँ आएगा 18 प्लस x, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 18 और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस x हो जाएगा और बटे। अब देखो यहाँ एक तरह से अगर आप देखें तो आप गुणा भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ देखेंगे तो एक फार्मूला यहाँ पे लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, अगर आपको याद होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में अगर a माइनस बी हो और एक कोष्टक में अगर a प्लस बी हो तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इस फार्मूले के अनुसार अगर हम देखेंगे तो a की जगह 18 है, b की जगह x है, बीच में माइनस है, फिर a की जगह 18 है, b की जगह x है,
और बीच में प्लस है, तब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पर हमारे पास कितना है, 18 है, ए की जगह 18 है और बी की जगह x है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा ये, अगर आप समझ गए होंगे तो फार्मूला लगा है, और नहीं तो फिर आप गुणा भी कर सकते हैं। आगे इसको बढ़ाते हैं। अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो 18 जो है ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये माइनस 18 से प्लस 18 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 24। थोड़ा सा कोष्टक बना लेते हैं, x और x से हो जाएगा 2x और बटे में 18 का वर्ग मतलब 18 का 2 बार गुणा, तो 18 का 2 बार गुणा करेंगे, 18 गुणा 18 तो क्या होगा, 18 का वर्ग होता है 324, या गुणा करके भी आप देख सकते हैं, माइनस x स्क्वायर होगा यहाँ पर बराबर 1 है। अब 24 का गुणा 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48x, और बटे में जो है इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 1 के साथ करेंगे तो इतना ही आएगा 324 माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब इन दोनों का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, पहले से यहाँ है 48x और 324 ये प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा 324 बराबर 0। द्विघाती सूत्र से सिंपली हल कर लेते हैं, तो इसकी तुलना हम करेंगे कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा, 1 होगा, b का मान कितना होगा, 48 होगा, और c का मान होगा माइनस 324। द्विघाती सूत्र लगाना आपको पता है, याद है बहुत अच्छे से, क्या होगा लिखेंगे इसीलिए द्विघाती सूत्र से। सूत्र लगा देते हैं फटाक से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रखना है, ये भी बहुत आसान है, माइनस b का मान रखेंगे 48 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान है माइनस 324 और बटे में आएगा 2 इंटू a का मान 1। अब आगे हल करते हैं इसको, बराबर माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर, तो 48 का गुणा 48 के साथ करेंगे तो देख लेते हैं, 48 गुणा 48 कितना होता है, 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 32 और 6 38 गुणा, मतलब क्रॉस है, गुणा नहीं है, क्रॉस है, या 0 लगा सकते हैं, 4 8 32 के 2 हासिल के 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो ये आएगा 4, 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 3 13 के 3 हासिल का 1 2 आएगा, तो ये होगा 2304। 2304, फिर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस होगा, 4 का गुणा 1 में 4 ही रहेगा, फिर 4 एकम 4, 4 का गुणा 324 में करेंगे, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 और बटे में 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रफ कार्य है। आगे बढ़ाते हैं, ये होगा माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट, जोड़ लेते हैं यही के ही, देखो 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 9 10 और 0 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 3 और 3 6 और ये 2 और 1 3। बहुत सिंपल हो गया, ये वर्गमूल निकालने में कोई परेशानी नहीं जाने वाली आपको। देखो बराबर माइनस 48 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 गुणित 60 लिख सकते हैं, 6 6 36 और 2 0 लिख सकते हैं बटे 2, तो यहाँ पे आएगा x बराबर माइनस 48 प्लस माइनस, देखो 60 की जोड़ी बन रही है तो वर्गमूल में से हम जोड़ी को बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकलेगा 60 तो वर्गमूल हट जाएगा और बटे में आएगा 2। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, देखिए बहुत ही आसान हो गया ना। आप प्लस चिन्ह लेने पर बहुत ही सिंपल है, अब आगे कोई परेशानी नहीं होगी। x बराबर माइनस 48
और प्लस 60/2। तो x बराबर 60 में से 48 गया तो 12/2। x बराबर 2 एकम 2, 2 छीन 12, x का मान आ गया 60। अब हम लेते हैं माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर -48 और -60 हो जाएगा, बटे में 2 होगा। बराबर हल करते हैं तो ये हो जाएगा -108/2। समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो माइनस आएगा और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये होगा x बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ये होगा -54। तो एक मान आया हमारा 6 और एक मान आया हमारा -54। x हमने किसको माना था, x माना था हमने धारा की चाल को। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो स्पीड है, चाल का मतलब स्पीड है, क्या वो ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी स्पीड माइनस में होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपकी स्पीड 0 हो सकती है, आपकी स्पीड धनात्मक हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो x जो मोटर बोट की चाल है, x जो मोटर बोट की चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए -54 ये मान असंभव है। यहाँ लिख लेते हैं असंभव। कारण भी लिख लेते हैं, या यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यह धारा की चाल है और चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, धारा की चाल है। कारण भी हमने लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा कौन सा मान होगा, 6। तो हम लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल कितनी होगी, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 18 - 6 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसकी चाल या स्पीड जरूर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन धारा की जब विपरीत जाएगी मोटर बोट तो उसकी चाल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर धारा की दिशा में जाते हैं, धारा के अनुकूल जाते हैं, तो यहाँ पे x का मान 6 रखेंगे, 18 और 6 24। मतलब मोटर बोट की जो चाल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस दिशा में धारा जाएगी उसी दिशा में मोटर बोट भी चलेगी। इसीलिए यहाँ हमने माइनस किया था, यहाँ हमने प्लस किया था। अगर शुरुआत में नहीं समझोगे तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ हमने माइनस क्यों किया और यहाँ हमने प्लस क्यों किया था। ठीक है, बाद में ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि समय बाद में हमने क्यों निकाला, क्योंकि प्रश्न जो हमारा है वो समय के आधार पर था कि प्रतिकूल जाने में जितना समय लगता है, अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा ज़्यादा इसका समय होता है प्रतिकूल का, इसलिए समय भी पहले निकालना था। और इसीलिए समय बराबर दूरी बटे चाल के सूत्र से समय निकाला और प्रश्न में जो कंडीशन रखी थी उसके अनुसार इसको हल किया। और हल करते करते हमने x के 2 मान लाए, एक 6 और एक -54। ये मान पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। मोटर बोट की क्या मतलब, धारा की क्या, मोटर बोट की या किसी की भी चाल बोलता, स्वयं अपनी भी चाल अगर बोलता तो वो ऋणात्मक नहीं होती। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है 6 किलोमीटर/आवर। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम प्रश्नावली 4.4 का बेसिक देखेंगे और साथ में प्रश्नावली 4.4 को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।